वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। जर्मनी और हॉलैंड समेत दिगर कई यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बढ़ने लगा है एहतजाज। हॉलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ निकाली गई रैली के दौरान एहतजाजियों की पुलिस से झड़प, मुतादिद हुए जख्मी। यहूदी रियासत इसराइल की एक और मज़मूम हरकत, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में एक मस्जिद की तामीर का काम रुकवा दिया। परमिशन ना लेने की बताई वजह, मस्जिद के तामीराती हिस्से को शहीद कर देने की भी इसराइल ने दी धमकी। इसराइल का एक हेलीकॉप्टर हैफा के साहिल पर गिरकर हुआ तबाह, 2 अफराद हादसे में हुए हलाक। हमले के एंगल को तलाश कर रहे इसराइल ने फौरी तौर पर तबसरा करने से किया इनकार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान जुमा की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा कर्फ्यू। सीएम केजरीवाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। एक कॉलेज में एक साथ 100 तलबा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पंजाब हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम भी रहेंगे बंद। मुस्लिम खवातीन की फोटोज अपलोड करके ऑनलाइन बोली लगाने वाले बुली बाई ऐप पर जावेद अख्तर का शदीद रद्दअमल। कहा, मुसलमानों को बेचने और खुलेआम कत्ल आम करने की दी जा रही है धमकी, लेकिन पीएम मोदी की खामोशी है हैरान कुन। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जर्मनी, लंदन और दिगर कई कंट्रीज में कोरोना के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां, लॉकडाउन और ज़बरदस्ती वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब लॉकडाउन के खिलाफ हॉलैंड में एहतजाजियों ने रैली निकाली, ताहम हॉलैंड की पुलिस और कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के दरमियान यहाँ झड़पें शुरू हो गई। हज़ारों की तादाद में हॉलैंड के बाशिंदों ने कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर रखे हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में क्वारंटाइन और वैक्सीनेशन के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को मुंतशिर कर दिया। एम्स्टर्डम के मेयर ने खुद ही मुजाहिरीन को ताकत का इस्तेमाल करके एहतजाजियों को मुंतशिर करने की पुलिस को इजाज़त दी थी। काबिज़ इसराइली हुकाम ने मकबूजा शुमाल मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में अल ईसाविया के मुकाम पर एक ज़ेर तामीर मस्जिद का तामीराती काम रुकवा दिया है। बैतुल मुक़द्दस के एक मुकामी फ़लस्तीनी बाशिंदे मोहम्मद अबुल हम्स ने बताया कि काबिज़ दुश्मन हुकाम ने जुनूब मशरक़ी ईसाविया में ज़ेर तामीर मस्जिद तक़वा और उसके अतराफ़ में ज़ेर तामीर दिगर इमलाक की तामीर पर पाबंदी लगा दी है। अबू हम्स ने बताया कि इसराइली म्यूनिसिपल और हुकाम ने मस्जिद की तामीर रोकने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीनियों ने इस मस्जिद की तामीर बगैर इजाज़त के शुरू की है। उन्होंने मस्जिद के तामीर शुदा हिस्से को शहीद करने की धमकी भी दी है। एक इजरायली हेलीकॉप्टर हैफा के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में इसमें सवार 2 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश जारी रखे हुए हैं। इजरायली मीडिया ने इतला दी है कि पीर की रात देर गए एक हेलीकॉप्टर शुमाली इसराइल के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया और हंगामी अमला जहाज़ में सवार चंद मुसाफिरों को बचाने के लिए काम कर रहा है। इसराइल में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों या फ़ौज की जानिब से इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। ईरान के सरदारान महाज इस्तकामत शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद अबू महदी अल महंदस की दूसरी बरसी के मौके पर इसराइली अखबारात मारियो और यरूशलेम पोस्ट की वेबसाइटों पर ज़बरदस्त साइबर हमले किए गए हैं। सेहूनी ज़राए इब्लाग को हैक करने के हवाले से रिपोर्टें कल आधी रात को ऑनलाइन पब्लिश की गई। अखबार मारियो के सोशल मीडिया की पोस्ट मिन जुमला ट्विटर पर पहले धमाकों की तस्वीरें दिखाई गईं, जबकि तीसरी पोस्ट में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी
सुलेमानी और शहीद अबू महदी अल महदस की तस्वीरें दिखाई गई। इन तस्वीरों के साथ ये जुमले भी लिखे हुए थे कि हम इस जगह भी तुम्हारे करीब तक पहुंचे हुए हैं जहां तुम सोच भी नहीं सकते। इन साइबर हमलों के बाद यरूशलेम पोस्ट की वेबसाइट का पहला पेज दस्तरस से बाहर हो गया और मौरियों के सार्फिन के अकाउंट से तमाम ट्वीट डिलीट हो गए। अब तक इस साइबर हमले के जिम्मेदारों या हैकरों की शनाख्त नहीं हो पाई है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो तालिबान की मौजूदा हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि वो अफगानिस्तान के तमाम तबक़ात की नुमाइंदा नहीं होगी। काबुल में ईरानी सफ़ीर बहादुर एमिनान ने एक इंटरव्यू में तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किए जाने के हवाले से बात की है। एमिनान ने कहा कि अगर तालिबान अपने हुकूमती ढांचे में इस्लाहात लाते हैं तो तेहरान दूसरे कंट्रीज़ को अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर आमादा कर सकता है। दूसरी जानिब तालिबान ने एमिनान के इस बयान पर उनका मजाक उड़ाया है। तालिबान का कहना है कि जामे हुकूमत की बात करने वाला ईरान पहले अपने गिरेबान में झांके। तालिबान का कहना था कि हमसे जामे हुकूमत की तश्कील का मुतालबा करने वाले ईरान में कौन सी तमाम तबक़ात की नुमाइंदा हुकूमत कायम है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर जब से कब्जा किया है रोज़ नई नई चीज़ें सुनने और देखने को मिल रही है। तालिबान ने नया हुक्म जारी करते हुए कहा है कि कपड़ों की दुकानों में लगे पुतलों में सर नहीं होने चाहिए और इसी तनाजुर में तालिबान के कुछ अनासर ने खुद कई पुतलों की गर्दनें काटनी शुरू कर दी। बताया जाता है कि तालिबान ने अपने हुक्म में दुकानदारों से कहा है कि वो कपड़ों को डिस्प्ले करने के लिए लगाए गए पुतलों को बिना सर के दुकानों में रखें, लेकिन जब इस हुक्म पर अमल करने में ताख़ीर हुई तो तालिबान अनासर पुतलों की गर्दनें काटने खुद ही निकल पड़े। तुर्की की फौज और उसके हामी जंगजुओं ने सीरिया के सूबे रक़्क़ा में तोपों के गोले दागे हैं। साना के रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की फौजियों और उसके हामी जंगजुओं ने शाम के सूबे रक़्क़ा के अल-दब्स, अबू नेतुल्ला और ऐन ईसा के इलाकों पर तोपों के गोले दागे। इन हमलों से उमूमी इमलाक और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुँचा है। सीरिया की आवाम ने इस मुल्क के सूबे रक़्क़ा में तुर्की की फ़ौजी नक़्ल हरकत पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए इसे दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले समझौतों के मुनाफ़ी करार दिया है। खलीजी रियासत कुवैत में सड़कों पर घूमने वाले एक खूंखार शेर ने जहां लोगों को खौफ व हरास में डाले रखा तो वहीं इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखते ही देखते काफ़ी वायरल हो गए। इस वाक़े की तफसीलात से मालूम हुआ है कि ये शेर एक घर में पालतू रखा गया था जो घर से भागकर सड़क पर आ गया। शेर की मालकिन ने इसका पीछा किया और इसे दोबारा पकड़ लिया। कुवैती मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती लड़की ने खूंखार दरिंदों को काबू में कर लिया। ये शेर सबाहिया इलाके में सामने आया था जिससे शहरियों और राहगीर खौफ का शिकार हो गए थे। लड़की की शनाख्त के बाद ये वाज़ेह हो गया कि उसने शेर को पाला था। बादशाह शेर महकमा माहौलियात के हुक्काम के हवाले कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वाक़े के वीडियो क्लिप में नौजवान लड़की रात के वक्त चलती हुई दिखाई दी। उसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उसे अपने बाजुओं में पूरे एतमाद के साथ उठाया। शेर ने मज़ाहमत करने और उसकी गिरफ्त से बचने की कोशिश भी की। अमेरिकी रियासत टेक्सास के कस्बे टेक्साकार्ना में एक अजीब व गरीब वाक़या उस वक्त पेश आया जब यहाँ मछलियों की बारिश देखी गई। माहौलियाती हवाले से इस मंजर को जानवरों की बारिश कहा जाता है। एक मुकामी चैनल के मुताबिक टेक्सास और आर्कनसास के दरमियान सरहद के बिल्कुल करीब वाक़े एक कस्बे के रिहाइशों ने इस नायाब वाक़े को कैमरे में महफूज किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में हर तरफ मछलियाँ बिखरी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा वाक़या तब पेश आता है जब छोटे जानवर नदियों में बह जाते हैं, तूफ़ानी बादल या टोर्नाडो घूमते हुए पानी की सतह पर जाते हैं और मछलियों, मेंढकों और दीगर
छोटे छोटे जानदारों को अपने भंवर में लेकर घूमते हुए आसमान तक चले जाते हैं और जब ये तूफानी भंवर या टोर्नाडो थम जाते हैं तब उनमें मौजूद मछलियां, मेंढक जैसे जानवर जमीन पर आ गिरते हैं। बताया जाता है कि ऐसे ही वाकयात के इत्तला जहां आसमान से मेंढक गिरते हुए देखे गए कुछ अरसा पहले सामने आए थे। वर्ल्ड न्यूज में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अब तक की अहम नेशनल न्यूज़। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान जुमा की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। सीएम केजरीवाल भी मालूम पड़ा है कि वो भी सुबह में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जब से उसके बाद से उन्होंने अपने आप को अपने घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वीकेंड कर्फ्यू यानी हफ्तावार कर्फ्यू लगाने का ये फैसला लिया गया। जराये के मुताबिक दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के फैलाव का रेशियो 5% से ऊपर पहुंच गया है। अगर 2 दिन तक 5% से ऊपर फैलाव का यही रेशियो रहा तो रेड अलर्ट लागू कर दिया जाता है। इससे पहले आज मंगल को दिल्ली के एलजी की सदारत में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल को भी हिस्सा लेना था, लेकिन वो आज सुबह ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। इस मीटिंग में दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। वीकेंड कर्फ्यू इसी हफ्ते लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जुमा रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी। इन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किए जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थीं, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं
या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहाँ यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। इस दरमियान कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए पंजाब की चन्नी हुकूमत ने भी रियासत में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का भी फैसला लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी हुक्म के मुताबिक रियासत के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया जा रहा है। फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, लाइब्रेरी और दिगर 50% सलाहियत पर काम करेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लास जारी रह सकती हैं। इनके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। मुस्लिम ख़वातीन को ऑनलाइन बेचने के लिए उनकी फ़ोटोज़ अपलोड करने वाले बुल्ली बाई ऐप पर तनाज़ा शुरू हो गया है। राइटर जावेद अख्तर ने शदीद रद्दअमल का इस पर इजहार किया है। अपने ट्वीट में जावेद अख्तर ने इस मामले पर खामोशी अख्तियार करने वाले पीएम मोदी पर भी शदीद तंज किया है। जावेद अख्तर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मुस्लिम ख़वातीन की हरासानी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी से वो शर्मसार हैं। जावेद अख्तर ने मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेट क्राइम फैलाने की मजम्मत भी की है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा कि 100 ख़वातीन की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। मुबैना धर्म संसद, फ़ौज, पुलिस और लोगों को तकरीबन 200 मिलियन हिंदुस्तानियों के मुबैना धर्म संसद, फौज, पुलिस और लोगों को तकरीबन 200 मिलियन हिंदुस्तानियों के कत्लेआम की सलाह देती है। मैं अपने और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत हर एक की खामोशी से हैरान हूँ। क्या ये सब का साथ है? जावेद अख्तर के अलावा उनके बेटे और एक्टर फरहान अख्तर, सौरा भास्कर और रिचा चड्ढा जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस इशू पर अपनी आवाज़ उठाई है और मुल्ज़िमीन के खिलाफ एक्शन की मांग की है। इक़्तिदार में आते ही लाखों नौकरियों का वादा करने वाली मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में इस वादे की पोल खुली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, उज्जैन जिला कोर्ट में माली, पियून, वॉचमैन, ड्राइवर और स्वीपर बनने के लिए बेरोजगारों का मेला सज गया है और ये बेरोजगारों में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोग भी शामिल है। यहाँ भी 10 से 12 पोस्टों के लिए हज़ारों नौजवान पहुँच गए हैं। इन पोस्टों के लिए तालीमी काबिलियत 10वीं पास थी, लेकिन लाइन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहे थे। इस दरमियान मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने कहा है कि वो हर महीने रोजगार दिवस यानी यौम रोजगार मनाएगी। इस पोस्टों पर दरख्वास्त देने पहुंचे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों का कहना है कि बेरोजगार होने से अच्छा है चपरासी ही बन जाएं। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में जहां बीजेपी और बीजेपी मुखालिफ पार्टियां एक जगह जमा हो रही हैं, वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का कद भी बढ़ने लगा है। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में भी सरों का समंदर नजर आ रहा है। इस दरमियान छोटी पार्टियों को साथ आने का नारा देने वाले अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस करने से इनकार किया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर जवाबी तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान है वो ऐसे हैं जो बीजेपी को पसंद है। अखिलेश यादव पर जवाबी हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी के साथ भी अलायंस करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने यानी अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि ओवैसी पर बहुत इल्ज़ाम है। अखिलेश साहब, हम पर तो इल्ज़ाम लगाते हैं और आप पर तो कुछ नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता, लेकिन आज़म खान पर बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये इल्ज़ाम सिर्फ हम पर लगाया जाता है। पिछले 60 सालों से इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ये इल्ज़ामात तो मुसलमानों के मुक़द्दर का हिस्सा बन गया है। कभी गाय का पेशाब पीकर खुद का कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह ने भी मजलिस के सदर पर मुतनाज़ तबसरा किया है। उत्तर प्रदेश के बेरिया से एमएलए सुरेंद्र सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को औरंगज़ेब की नस्ल से बताते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच की नुमाइंदगी करते हैं। सुरेंद्र सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर हिंदुस्तान को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओवैसी औरंगज़ेब की नस्ल से हैं, लेकिन
लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ शिवाजी महाराज की तरह हैं, जिन्होंने औरंगजेब से लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में अवतार लिया है। हाँ, गांधी जी भारत के लिए सम्मानित हैं, पूज्य हैं। मुसलमान, सभी मुसलमान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आतंकवादी और पाकिस्तानी सोच का मुसलमान शैतान है और ऐसे शैतानी प्रवृत्ति के लोगों को दमन होना चाहिए, डंके की चोट पर होना चाहिए। आज पहली सरकार है कि मुख्तार अंसारी के गुंडे जब रोड पर चलते हैं तो योगी जी का बुलडोजर उनके पीछे पीछे चलता है। तब यही होता है, गुंडा लोगों का डोजर पूरा डोज दे देता है, ठीक हो जाते हैं लोग। तो आज यही राजा का इकबाल है कि आज सब सज्जनों की बेटी और मवेशी सुरक्षित है, गंदे लोग जो है दुखी हैं और सज्जन लोग प्रसन्न मन से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक और बयान दिया है कि बीजेपी मतलब भारतीय जोकर पार्टी का नाम आज उन्होंने दे दिया। देखिए, वो जो है जिन्ना का जो है वो जो है एक तरह से उसका जिन्ना का रक्त उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ओवैसी जो है शुद्ध रूप से भारत प्रजातांत्रिक भारत का वो जिन्ना है। देश को कमजोर करके देश को फिर विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहा है, केवल मुस्लिम से वोट मांग रहा है। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है और हिंदू समाज को सोचने लायक है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आज वहां के हिंदू की संख्या मात्र जो है 13 करोड़ से 30 लाख पर आ गई है। और भारत में क्या हुआ? यही होता, उनका सोच है कि भारत को फिर कमजोर करके भारत का फिर बंटवारा किया जाए, लेकिन नहीं समझता है। औरंगजेब के औलाद ओवैसी, यदि औरंगजेब के औलाद के रूप में काम कर रहे हो तुम, तो यहाँ शिवाजी, मोदी और योगी के रूप में शिवाजी भी पैदा हो चुका है तुम्हारा दमन करने के लिए। अभी उन्होंने औरंगजेब पैदा हो गया ओवैसी, तो यहाँ शिवाजी भी पैदा हो चुका है, उसका दमन होगा। अभी उन्होंने बहुत विवादित बयान दिया। तो उन्होंने कहा था पुलिस वालों को लेकर कि हमेशा मुख्यमंत्री योगी नहीं रहेंगे और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। जब ये लोग जो योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम लोगों को कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसा उस ओवैसी का दिमाग जो है बेबसी का शिकार हो गया है। वो नहीं जानता है कि मोदी और योगी जी के संस्कारों से संस्कारित नेता बलिया की धरती पर भी है, गाजीपुर की धरती पर है, देवरिया की धरती पर। वक्त आ जाएगा तो एक बुलडोजर, अभी योगी जी तो महात्मा है, एक बुलडोजर चलवा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो 10 दिशाओं से 9 दिशाओं से बुलडोजर चलेगा। सीनियर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकज की मोदी हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले किसानों ने आपके लिए जान नहीं दी बल्कि मुल्क के लिए जान दी है। उनके तई हसासियत का मुजाहरा करे मोदी सरकार। हमारी ये मांग है कि कमेटी अगले 24 घंटे में पूर्णतः गठन हो और 30 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आए। दुर्भाग्य है देश का कि जब देश के प्रधानमंत्री ही इस प्रकार का है संवेदनशील, इस प्रकार का किसान विरोधी मानसिकता का परिचय देंगे और पूंजीपतियों के नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे, खेत और खलिहान को बेचने के लिए षड्यंत्र में शामिल मिलेंगे, जैसा गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है, तो इस देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा कौन करेगा? और मोदी जी, वो 500 किसान आपके लिए नहीं मरे, वो ना भाजपा के लिए मरे। वो किसान जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, वो दी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए। उन्होंने जीवन की आहुति दी देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए। उन्होंने जीवन की आहुति दी न्याय और अधिकार के लिए। और अगर कोई प्रधानमंत्री इसका अपमान करेगा तो वो पाप का भागीदार भी होगा और उन्हें फौरन बगैर देरी के माफी मांगनी चाहिए। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जर्मनी और हॉलैंड समेत दिगर कई यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बढ़ने लगा है एहतजाज। हॉलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ निकाली गई रैली के दौरान एहतजाजियों की पुलिस से झड़प, मुतादिद हुए जख्मी। यहूदी रियासत इसराइल की एक और मज़मूम हरकत, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में एक मस्जिद की तामीर का काम रुकवा दिया, परमिशन ना लेने की बताई वजह। मस्जिद के तामीराती हिस्से को शहीद कर देने की भी इसराइल ने दी धमकी। इसराइल का एक हेलीकॉप्टर हैफा के साहिल पर गिरकर हुआ तबाह, 2 अफराद हादसे में हुए हलाक। हमले के एंगल को तलाश कर रहे इसराइल ने फौरी तौर पर तबसरा करने से किया इनकार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान जुमा की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा कर्फ्यू। सीएम केजरीवाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। एक कॉलेज में एक साथ 100 तलबा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पंजाब हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम भी रहेंगे बंद।
मुस्लिम खवातीन की फ़ोटोज़ अपलोड करके ऑनलाइन बोली लगाने वाले बुलीबाई ऐप पर जावेद अख्तर का शदीद रद्दअमल। कहा, मुसलमानों को बेचने और खुलेआम कत्ल आम करने की दी जा रही है धमकी, लेकिन पीएम मोदी की खामोशी है हैरानकुन। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।